अखिलेश जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और जिस तरीके से केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई गई है? देखिए, कहा जाए आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया है और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि आप जब तक इस कानून को सस्पेंड क्यों नहीं कर देते, जब तक आप बातचीत कर रहे हैं आप इसको स्थगित क्यों नहीं कर देते हैं। इस पे अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इससे एक नई परंपरा की शुरुआत होगी और लोग सरकार को ब्लैकमेल करने लगेंगे। कोर्ट उससे आगे जाके कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप समाधान का हिस्सा है या समस्या का। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि वो बातचीत चाहते हैं और इसका समाधान चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख यही है कि केंद्र सरकार चाहती थी कि एक कमेटी बना दिया जाए और बातचीत जारी हो रहे और किसानों को के लिए वो बुराड़ी या कोई और ग्राउंड कहीं देना चाहते हैं जहां पे वो अपने आंदोलन को जारी रखें। लेकिन किसान ने साफ तौर पे कहा, किसान संगठनों ने कहा कि वो 26 तारीख को, पहली बात उन्होंने साफ किया कि 26 तारीख को कोई अराजकता करने का उनका कोई इरादा नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि वो रामलीला ग्राउंड में जाकर के आंदोलन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक कानून निरस्त मतलब बिल वापस नहीं लेती सरकार, तब तक इसको स्थगित करे। देखिए, केंद्र सरकार ने आज बड़ी चालाकी से कहा कि कई राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि इस कानून को लागू करें कि न करें। लेकिन किसान संगठनों ने कहा कि ये केंद्र का कानून है और राज्य सरकार की मंशा पे इसे छोड़ा जा नहीं सकता है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जिस तरह से ढुलमुल रवैया था, आपने देखा होगा कि 8-9 दौर की बातचीत हुई और नतीजा कुछ नहीं निकला, तमाम संशोधन किए गए कानून में। तो इसी बात को लेकर किसानों का कहना है कि जब आप सरकार 10 से 12 संशोधन कर सकती है, जब किसान को लगता है कि कानून उसके हक में नहीं है, तो एक बार कानून को स्थगित करके, निरस्त करके, नए सिरे से बातचीत करके नया कानून क्यों नहीं बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पे अटकी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अब देखना है कि उसका क्या फैसला आता है। लेकिन जिस तरह से सरकार से सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार के पास फिलहाल कोर्ट में कोई जवाब था नहीं। जी अखिलेश जी, वहीं एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है केंद्र सरकार को लेकर कि सरकार ये भी कह सकती थी कि जब तक समाधान नहीं निकल जाता पूरी समस्या का, तब तक इस कानून को हम लागू नहीं करेंगे और उससे जो ये आंदोलन है क्या पता वो इतना व्यापक रूप ना लेता। जी बिल्कुल, यही तो ये बात होती जब आप रोज किसान संगठनों का यही तो कहना था कि अगर आप सरकार एक तरफ बातचीत कर रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है पूरे देश भर में किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। कृषि मंत्री रोज कई किसान संगठनों से मिलते हैं और कहते हैं कि इस बिल का बहुत व्यापक समर्थन हो रहा है। तो जब आप उसमें कोई संशोधन करने को तैयार नहीं है, जब आप एक तरफ तो किसानों से बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को ये बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद उसमें कह रहे हैं कि किसानों के हित में कानून है, तो किसानों को यही बात नागवार गुजर रही थी और उनको लग रहा था कि सरकार बातचीत करके सिर्फ समय ले रही है, समय जाया कर रही है और सरकार की मंशा न तो कानून वापस लेने का है, न ही इसमें कोई बहुत ज़्यादा व्यापक संशोधन करने का है। और खास तौर से एमएसपी पे जो कांग्रेस मांग कर रहा था, एपीएमसी पे कांग्रेस जो मांग कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जो कांग्रेस किसानों की डिमांड थी, इसको लेकर के सरकार जो है बिल्कुल संजीदा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज साहिल बताऊं कि जो सरकार कहती है कि 4 मांगों में से 2 बातें मान ली गई, वो उसी तरह से है कि जैसे 2 सवाल तो हल कर दिए सरकार ने, लेकिन उनके अंक सिर्फ 5-5 नंबर के थे, तो 10 नंबर का सवाल हल कर दिया गया, पराली का मामला हो चाहे बिजली का मामला हो। लेकिन 90 नंबर का जो 2 सवाल थे वो अभी जस के तस बने हैं। एमएसपी पे कानून की बात है, एपीएमसी की मंडी की बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। तो जो सरकार संख्या के दृष्टिकोण से तो यह है कि 4 मांगों में 2 मान ली गई, लेकिन अगर नंबर के दृष्टिकोण से कहेंगे तो 100 में से सिर्फ 10 नंबर का ही सवाल हल किया सरकार ने। और आज ऐसा लग रहा है, किसान संगठन को भी बड़ी उम्मीद है, हमारे तमाम नेताओं से बातचीत हो रही थी, उनका यही कहना है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है उस पर सरकार को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा और एक कमेटी बना करके शायद बातचीत आगे शुरू की जाए और तब तक ये कानून शायद स्थगित करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप कानून को रोक रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं कि हम इस पे रोक लगाएं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा उनसे कि आप कानून के किस प्रावधान पे रोक लगाना चाहते हैं, किस प्रावधान को निरस्त करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो किसी प्रावधान को निरस्त करना नहीं चाहते हैं, वो फिलहाल पूरे कानून को
स्थगन करना चाहते हैं, स्थगित करना चाहते हैं। और अगर बातचीत के बाद यही मामला हल हो जाता है तो कानून को उस रूप में पेश किया जाएगा जिस रूप में कमेटी चाहती है। तो ये बातें चल रही हैं, दलीलें चल रही हैं और बड़ी तीखी बहस हो रही है, एक दूसरे के आमने सामने हैं वहाँ पे वकील, सरकार और कोर्ट। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर आज कोई फैसला दो टूक शब्दों में देता है या कोई बातचीत के लिए, नेगोशिएशन के लिए कोई अगली तारीख तय करता है। जी बिल्कुल अखिलेश जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जो मेन समस्याएं थी उसका समाधान यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। हालांकि दो मांगे यहां पर किसानों के साथ जिन पर सहमति बन गई थी उसको लेकर बार बार केंद्र ये जता रहा था कि दो समस्याएं सॉल्व हो गई हैं, लेकिन जो बाकी की दो समस्याएं, जो बड़ी मेन मुद्दे हैं, उनको लेकर अभी भी किसी तरह का कोई बीच का रास्ता यहां पर निकलता हुआ नजर नहीं आया। हरीश साल्वे की आपने बात की, अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें, जिस तरीके से उन्होंने अपनी दलीलें पेश की, तो उन्होंने एक बात का जिक्र यहां पर किया कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये जो सुनवाई की है और जिस तरीके से केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, ये तमाम बातें यहां पर निकलकर सामने आई इस सुनवाई में, तो कहीं उससे जो बैकफुट पर सरकार है ऐसा संदेश तो बाहर नहीं जा रहा है। हरीश साल्वे ने भी इसका जिक्र किया था। देखिए बैकफुट पे सरकार हो तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर सरकार किसी बातों को लेकर के वापस कोई कानून लेना पड़ता है तो सरकार जनता के लिए है। अगर किसानों के हितों के लिए कानून बनाया गया है और आपने उसमें संशोधन किया तब आप बैकफुट पे नहीं गए, आप उस पर स्थगन लगा देंगे। देखिए ये कहने की बात होती है, उनका दरअसल कहने का मंशा ये था कि अगर ये एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी, अगर आज हम सरकार वापस चली जाएगी बैकफुट पे, तो कल दूसरे संगठन के लोग फिर सड़कों पर आ जाएंगे और अपनी दूसरी मांगों को लेकर के इसी तरह सरकार को ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे इसका कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ा नहीं है कि सरकार बैक फुट पे जाती है या फ्रंट फुट पे जाती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो असल समस्या है, जो मूल प्रॉब्लम्स है, उसका सलूशन होना चाहिए और गवर्नमेंट को उस पर संजीदा होकर के, गंभीर होकर के उसका समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि वहाँ खाने पीने का इंतजाम कौन कर रहा है, वहाँ बुजुर्ग मर रहे हैं, कितने किसानों की मौत हो गई है, सरकार कब सोचेगी, कब जागेगी। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट आज बेहद आक्रामक था सरकार पे और उसके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने अखिलेश जी। कड़ा रुख यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिला है केंद्र सरकार के खिलाफ। यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर लताड़ लगाई है यहाँ पर केंद्र सरकार को कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि इतना समय बीत चुका है, 47 दिन से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर बीत गया है। लगातार इतनी कड़ाके की ठंड में किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वहाँ पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और जिस तरीके से ये जो आंदोलन है वो एक अलग ही रुख पर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ना सरकार पीछे हट रही है, ना ही किसानों ने तो साफ तौर पर कह ही दिया है कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी वो लोग वापस जाएंगे नहीं। अखिलेश जी आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ जी, बताइए। जी अखिलेश जी, जिस तरीके से ये पूरा जो आंदोलन है वो एक अलग ही ढर्रे पर जाता हुआ नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अब साफ कर दिया है और केंद्र सरकार को भी यहाँ पर लताड़ लगा दी है, अब क्या लगता है आपको कि इस आंदोलन का अब आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है या किसानों की क्या रणनीति होगी आगे? जो आपने कहा इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद चिंतित है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बात होती है, मतलब अगर किसान और सरकार के बीच में कोई टकराहट होती है और कोई हिंसा होती है, कुछ कोई ऐसी घटना घट जाती है, अखिलेश जी यहाँ पर बीच में आपको रोकना चाहूंगा, मैं माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कल आदेश जारी करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, आपको बता दें कि किसान और सरकार के बीच में 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसी तरह का कोई यहां पर निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया था। उसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृषि कानून पर कल सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई यहां पर पूरी हो गई है और कल आदेश जारी करने की बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई है, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए ये इस बात की उम्मीद थी साहिल की कि शायद आज सुनवाई कर लेगा और तो इसमें कोई डेट अब नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, इस पे अपना कोई फैसला सुनाएगा। और उसी में कुछ देखिए डॉक्यूमेंटेशन, कुछ चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के मन में शंका थी और जो दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलील रखी है इसका एक बार क्रॉस एग्जामिन करेगा और कल इस पर कोई ना कोई फैसला सुना देगा। मैंने आपसे कहा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पर बताए कि क्यों ना हम इसको कानून पर रोक लगा दें, क्यों ना स्टे कर दें, जब तक आप लोग बातचीत कर रहे हैं, जब तक बातचीत करके कोई एक सर्वमान्य हल पे
आ जाइए और उसके बाद ही हम इस कानून को मान्यता दें। देखिए, कुल मिलाकर के मैंने आपसे कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के बेहद चिंतित था कि अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है, कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है सरकार और किसानों के बीच में, जिसके लिए उसने कहा कि हम सब जिम्मेदार होंगे, कोई इससे बच नहीं सकता है। और जिस तरह से माहौल, जिस तरह से तनातनी होती जा रही है, जिस तरह से बॉर्डर पे लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जिस तरह से किसान कई बार बीच में उग्र होते हैं, जिस तरह से आपने देखा किसान ने अपना एक शक्ति प्रदर्शन किया ट्रैक्टर रैली निकाल करके, और वो 26 जनवरी के आसपास कह रहे हैं कि वो दिल्ली की तरफ विजय चौक की तरफ कूच करेंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार और किसानों के बीच में टकराहट बढ़ रही है। इस बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट बेहद संजीदा है और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना से अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो हम सब इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने खुद अपने लिए भी कहा, और चाहे वो केंद्र सरकार हो। तो इसी बात को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने आर पार का मन बनाया है। अब कल देखना होगा कि जो सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं, ये किसकी दलील सुप्रीम कोर्ट मानता है और क्या फैसला देता है। बिल्कुल सही कहा आपने अखिलेश जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आदेश जारी करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र सरकार को लताड़ लगाई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में आखिर सरकार कर क्या रही है, क्योंकि अभी तक तो शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा आंदोलन चल रहा है, लेकिन अगर आने वाले समय में कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। तो कानून पर कल सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करने वाला है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून के मद्देनजर सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार पर कई तरह के सवाल यहां पर उठाए गए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सवाल पूछा है कि अगर आने वाले समय में ये शांतिपूर्ण आंदोलन जो है वो उग्र रूप धारण करता है और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहां पर घटित हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।